हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं घर की पूरी साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे, करीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा, 2.5 घंटे लग गए। अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए, इनको तय लगाना है। बट ये वाले जो कपड़े हैं ना, जैसे बाहर जाती हूँ तो पहन लेती हूँ एक दिन या थोड़ी देर के लिए, तो वो सारे ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, यहाँ टंगे थे पीछे दरवाजे के हैंगर पे। तो मैंने सोचा आज इनको निकाल के तय लगा के रख देती हूँ। और ये वाला सूट गाइस बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका फ्लेयर देख रहे हो पैजामे का, बहुत ज़्यादा है। इसका प्लाजो बहुत ही अच्छा है, पैंट अच्छा है इसका, और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है। और ये जनासा ब्रांड का है और इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, बट इसे पहना कम है। बहुत रख रख के पहनती हूँ ये वाला सूट, मुझे पसंद बहुत है ये वाला। ये देखो, इसको मैंने फर्स्ट टाइम अपने जन्मदिन पे पहना था और मेरा सितंबर में जन्मदिन फिर से आएगा। तो देखो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपना जन्मदिन सबको अच्छा लगता है। तो वही है, मुझे भी अपने जन्मदिन का इंतजार रहता है, चाहे कुछ भी ना करो। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने जन्मदिन के लिए, और चाहे कुछ सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, लेकिन वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, 1 साल और कम हो गया है। ये बात तो मैं मानती हूँ कि हाँ, 1 साल हमारा और कम हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत विचार रहता है अपने जन्मदिन का। मुझे अच्छा लगता है। देखो भाई, छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहिए। तो ये दूसरे सूट की चुन्नी है। इसकी चुन्नी प्लेन है, नेवी ब्लू कलर की, वो कहीं रखी हुई है। प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने अमेजोन से लिए हुए हैं ये कुर्ते सेट, लेकिन अब टैग करने के टाइम पे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के प्रोडक्ट ही टैग कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में अगर अवेलेबल होते हैं, जैसे जनासा का ये वाला तो मिल जाएगा, तो मैं ऐड कर दूंगी। बाकी का मैं बता नहीं सकती। अगर ये वाला कोई ब्रांड का नाम पता हो, ये इस ब्रांड का है, तो इसको सर्च करना, ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सूट मेरा हो गया है तैयार रखने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए क्या ही धुलूं, 1-2 बार पहन लूंगी फिर धुल लूंगी। देखो, तय लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी घर की साफ़ सफाई। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक मैंने दोहर मंगाई है। वैसे तो मैं कंफर्टर मंगा रही थी, जब मैंने अमेजोन में सर्च किया कंफर्टर, तो उसके नाम पे ये दोहर दिखी मुझे। दोहर मतलब ये होता है, जैसे ये बेडशीट है, इसको 2 बेडशीट सेम या दूसरी कलर की और पीछे की तरफ प्लेन रहता है, दोनों मिक्स करके सिल दी जाती हैं, तो इसे दोहर बोलते हैं। तो एक तरफ ये है प्रिंट और एक तरफ ये प्रिंट है। तो ये दोहर है जो मैंने ली है। इसको भी टैग कर दूंगी, अगर आप लेना चाहो तो सही है। एसी वगैरह चलाते हो तो उसके लिए बढ़िया है, हल्की ठंड के लिए ओढ़ सकते हो। तो देखो मेरी साफ़ सफाई। अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हैं जिनको मुझे अभी धुलना है। ये देखो मेरे हॉल की साफ़ सफाई। कुर्सियाँ बिखरी हुई हैं, पर झाड़ू पोछा सब बढ़िया हो गया है। अभी अंधेरा है, लाइट बंद कर रखी हूँ मैं। ये देखो, और बस इस वाले कमरे में किचन भी देखो, ये बढ़िया। और ये कपड़े जो है मुझे तय लगाने हैं बस, बाकी का सब कुछ क्लीन है। आज तुम बलून लेके आए हो? मोदी डे था। आज क्या था? मोदी डे। नहीं, मोदी नहीं, स्माइल डे में। अच्छा इधर आओ और पीछे जाओ, पीछे। बहुत सारा मैंने हैप्पी बनाया। अच्छा आज स्माइल डे था, स्माइल और हैप्पी था। इमोजी डे, इमोजी डे, मोजी डे नहीं। क्या क्या हुआ? वेरी गुड बोला। वेरी गुड बोला? हाँ। अरे वाह,
बलून कोई और ले गया। कौन ले गया? मैंने बनाया था। कौन ले गया? मम्मा फोन में देखो वो आया एक मैसेज। अच्छा, तुम्हारी फोटो खींची है क्या? हाँ फोटो भी किसी वीडियो भी बनाया है। वीडियो भी बना है? हाँ अभी मैं चेक करूंगी। ओके, देख लो। अभी देख रही हूँ। दीदी कहाँ है? दीदी दीदी भाग ले। दीदी बाहर क्या कर रही है? क्या तो आ जाओ अंदर। मम्मा बंद कर दो, देख लो। बलून रख दो पहले अच्छे से। नहीं मैं तो करूँगी ना, खेलूंगा। ऐसे गेम खिलाया गया था क्या ये वाला? हाँ? ये वाला गेम खिलाया गया था क्या? एक गेम खिलाया था, उसमें हम लोग को बलून को गिराना भी नहीं है। अच्छा अच्छा, बलून को नीचे नहीं गिराना है। तो तुमने जीते थे कि नहीं? जीत गया था। तुम जीत गए थे? हाँ। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जीत गए थे? गिर गया, अभी नहीं गिरा। सुन रहे साथिया, जीत के आया है। हेलो, जीत के आया है। कह रहा है कि बलून को नीचे नहीं गिराना है और मैं जीत के आया हूँ। अरे वाह, वेल डन, क्लैपिंग दक्ष के लिए। दादा लोग मेरा बलून फोड़ लेते। लोग कह रहा बड़े लोग मेरा बलून फोड़ रहे थे, दादा लोग। हाँ, क्यों फोड़ रहे थे? आपने मैम से कहा नहीं? नहीं, वैन में। अच्छा, वैन में। हाँ। तो वैन वाले दादा से बोल देते। दीदी बोलती नहीं है। दीदी नहीं बोलती है? दादा सारे खत्म हो गए। अच्छा एक दादा था वो अच्छा है। अच्छा, वो बता वो डिविंडिया में ही पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? डिविंडिया में। ड्रीम में पढ़ता था? आपका नाम, आपको नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। वो बड़ा हो गया है। ओके, दीदी को लेकर आओ, जाओ। दीदी बहुत जल्दी आ गई। हाँ, क्यों? तुम बाहर क्या कर रही थी? सफाई क्या कर रही थी बाहर? जल्दी बताओ, सफाई क्या कर रही थी? सफाई। काहे की सफाई? सफाई तो मैंने करके रखी पूरी। अरे आपने कुर्सियाँ सही से नहीं रखी थी। तो वो आके तुमने की है। तुमको अच्छा ही लगता है, कुर्सी टेढ़ी है तो। एक गेम खिलाया था, उसमें हम लोग को बलून को नीचे गिरने नहीं देना है। अच्छा चलो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो दोनों लोग। ठीक है? कौन? बंद कर लो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो शाम को मिल रही हूँ सीधे। थोड़ी देर बच्चों को लेकर सो गई थी और अभी बच्चों को भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि ब्रेड रखा है, साथ ही साथ वो भी रखा है बटर। तो मैं ब्रेड और बटर दे देती हूँ बच्चों को। तो मैंने वही है कि ब्राउन ब्रेड है, उसी में लगा दिया है बटर। अब दोनों बच्चे खा लेंगे अच्छे से। लेकिन दक्ष की जिद कुछ और ही थी खाने की, लेकिन फिर खा लिया था उसने। और आद्या खा लेती, इसको जो भी दे दो उसको खाने से मतलब है कि उसका पेट भर जाए। थोड़ा है समझदार वो, इतना ज़्यादा नहीं वो करती है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से देख रही हूँ वो थोड़ी चिड़चिड़ी ज़रूर होती है। बस उसके बाद मैं बीच बीच में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं दक्ष को बता रही थी कि आपको किससे क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो उसमें डॉट डॉट बने हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा जो होती है ना कर्सिव राइटिंग, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है करने में। लेकिन वो सीख रहा है और धीरे धीरे सीख जाएगा। तो मैंने जैसे ही इससे बोला कि इस तरीके से बनाओ, पकड़ो, तो उसने जहाँ जहाँ डॉट बने हैं वहाँ तक तो पूरे बना लिए थे। उसके बाद बोला था कि मेरे आगे के जो खाली बॉक्स हैं, मम्मा आप उसमें आकर बॉक्स डॉट डॉट बना दो। फिर मुझे लगा कि चलो अब सीख नहीं पाया अभी बना देते हैं। फिर मैंने इसके वही डॉट डॉट फिर से बनाए और उसके बाद मेरे डॉट डॉट बनाने के ऊपर ही इसने पेंसिल चलाई। सो अभी मैं इसको दूसरी किताब खोल के उसके आगे का काम दिखा रही थी, सिखा रही थी और बता रही थी कि ताकि वो आराम से कर सके। फिर वो अपना आराम से करता रहा और मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। हस्बैंड चले गए थे चाय वगैरह पीने के बाद बाज़ार, क्योंकि वो उनको लानी थी सब्जियां कुछ। और उनकी सब्जी लाने में उनको लग रहा थोड़ा टाइम, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है, सड़कें गीली हैं, पानी वानी कहीं भरा रहता है, ट्रैफिक भी है, तो आना जाना थोड़ा सा लेट लपेट हो ही जाता है। और आज मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कैसी आवाज़ निकल रही है। पता नहीं आज क्यों मन इतना भारी हो गया है। कुछ सोच लिया मैंने, कुछ तो सोचा, कुछ दिमाग में चलने लगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं इस टाइम अगर आपको अपना फेस भी दिखाऊँ ना, तब भी आप समझ जाओगे कि प्रियंका क्या हुआ। तो वही कुछ हुआ है, वही कुछ लग रहा है, थोड़ा दर्द दे रहा है, थोड़ी तकलीफ़ दे रहा है।
लेकिन ठीक है, जीवन है। जीवन में कई टाइप के लोग मिलते हैं। वो कई टाइप के लोग आपको कब धोखा दे दें, कब साथ छोड़ दें, कब तुमको धोखे में ही रखें, वो चलता रहता है। खैर यहाँ पर मैं अपने पति देव की पसंदीदा दाल मलका मसूर बना रही हूँ। उसको अच्छे से धुल के मैंने उसे डाल दिया कुकर में, पानी डाला, नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। इस बीच मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ काट लिया और आटा भी लगा के रख दिया था। और बस यहाँ पर अब मैं तड़का की तैयारी कर रही हूँ। तब तक दाल है वो बन गई थी और मौसम ज़रूर ठंडा हुआ है लेकिन गर्मी अपने चरम पे है, तो स्वेटिंग टाइप की होती है बहुत। तो बस पानी पीती रहती हूँ बीच बीच में। और यहाँ मैंने दाल को तड़का दिया। इस दाल में ना सिर्फ प्याज से तड़का रहता है और इसमें आमचूर पाउडर डाला जाता है, थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है, ऊपर से हरा धनिया। और बस ये दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो चावलों के साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। बस फिर मैंने गर्मा गर्म रोटी सेकी। मेरे हस्बैंड भी इस बीच आ गए थे सब्जी लेकर, तो मैंने बोला बैठो बराबर से गरम गरम रोटी सेकते हैं, आज थोड़ा जल्दी खाना खा लो तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो 9 बजे वॉक पे करे चले जाएंगे। लेकिन वो बोले कि ठीक है। फिर बच्चे बोले कि मैं खाऊंगा तभी, दोनों बच्चे बोले कि जब आप अपने हाथ से खिलाओगी। तो फिर ये बोले प्रियंका एक काम करो, तुम सारी रोटी बनाओ नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी केवल बना लो, उनको हाथ से खिला दो, उसके बाद मेरे लिए बना देना। तो मैंने फटाफट 3 रोटी बनाई क्योंकि चावल थे आज, तो 1.5 रोटी मैंने दोनों बच्चों को खिलाई और ये चावल भी थोड़े थोड़े खिला दिए थे। तो ये है आज का हमारा डिनर और यही था आज का हमारा वीडियो। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।